जो मीटर रीडिंग वाली जो इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, किस हद तक अफाका होगा? क्योंकि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि ओवर बिलिंग बहुत बड़ा मसला है। एक दिन मीटर रीडर जो है वो ना आए तो एक आम जो सारिफ है उसके लिए 2,000 से 8,000 तक जो उसका बिल है वो पहुंच जाता है। किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। आप ठीक कह रही हैं। बेशक आम सारिफ को इसका शायद उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इसका एग्रीगेट लेवल पे इम्पैक्ट आएगा, वो अरबों रुपए में आता है। लेकिन आम सारिफ के लिए एक चीज़ जो देखनी होगी, इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि लोगों में आम तासुर ये पाया जाता है कि हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को एक रेवेन्यू कलेक्शन टूल के तौर पे यूज़ करती है, और टैक्सेस के टारगेट्स पूरे करने के लिए अपनी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जैसे कि पीटीवी है, उसका जो सरचार्जेस हैं वो लगा के उनको चलाने के लिए यूज करती है। तो इससे एक एक अच्छी एक उम्मीद जो है वो लोगों में आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्सेस शायद कम होते जाएंगे, सरचार्जेस कम होते जाएंगे। जो बड़ी खबर है वो शायद ये आपका जो मीटर ऐप है, मीटर रीडिंग ऐप वाली, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक राइट डायरेक्शन में एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। इस तरह के अगर इकदाम लिए जाएं तो आप नॉन रिकवरी रेशियो को बढ़ा सकते हैं, आप जो है बिल रिकवरी रेशियो को बढ़ा सकते हैं, आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा, जो लोगों का एतमाद है सिस्टम पे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे, खासकर ओवर बिलिंग की मद में, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा, जो आपके पीक समर आवर्स हैं, मंथ्स हैं, उसमें ये होता रहा कि 2-3 दिन की आगे की रीडिंग्स लेके तो आप अगली स्लैब में ला के लोगों को, तो वो भी जो है वो लोगों के बिलों में कोई हजारों रुपए का इजाफा कर दिया जाता रहा। उस पर इंक्वायरी कमेटीज भी हुई। तो ये जो ऐप है ये एक बड़ा डिजिटलाइजेशन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगी। हुकूमत को इससे भी आगे जाना है, और हुकूमत को शायद अब प्रीपेड मीटर्स की तरफ जाना होगा, स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाना होगा, ताकि लोग उसको एक तो मॉनिटर कर सकें अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को, और दूसरा बिल अगर वो पहले पे कर दें तो उससे इंसेंटिव ये क्रिएट होता है कि आप जो है वो अपने आप को चेक में रख सकते हैं। और शायद फिर हुकूमत को टैरिफ रैशनलाइजेशन की तरफ भी जाना है। ये जो आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, आपने सही। अपने इब्तदाइये में बताया कि गैस सार्फिन के लिए प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं, ज़्यादा की गई हैं। तो शायद इलेक्ट्रिसिटी सार्फिन के लिए भी, क्योंकि प्रोटेक्टेड का जो स्टेटस है उसको मिस यूज किया जा रहा है पाकिस्तान में, लोग 2-2 3-3 मीटर्स लगवा के अपने आप को प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कर लेते हैं। तो ये भी शायद जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ती जाएगी, आप डिफरेंट डाटा सोर्सेज को यूज करके लिंक करके करते जाएंगे, तो आप इस चीज से भी सब्सिडी रैशनलाइजेशन भी हो सकेगी। लेकिन मेरी नजर में दोनों ऐसा इकदाम है, एक तो आम सार्फिन के लिए सिंबॉलिक होगा, लेकिन दूसरे का इम्पैक्ट बड़ा ज्यादा होगा। लेकिन हुकूमत को दर्जा बदर्जा टैक्सेस की रेशो को कम करते जाना चाहिए, ताकि यूटिलिटी की जो कीमत है वो वसूल की जा सके। इससे आपका जो सेक्टर है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो आते जाएंगे। राइट। और खालिद साहब, एक और चीज़ जो सोलराइजेशन के प्रमोशन के हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोलर इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा ये जो बजट है उसके हवाले से उनकी रिजर्वेशन पाई जाती है कि जो 10% इसकी इम्पोर्ट पर लगा दिया आपने टैक्स, उस पर अभी तक पहले तो 18% था, अब उसको निगोसिएशन के बाद 10% किया गया। एक वो, और दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जानिब हमने जाना है, हमारे पास तो विंड है, हमारे पास सोलर है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक क्यों नज़र आ रहा है? इकदाम आपको लगता है कि किए जा रहे हैं इस सिलसिले में? देखिए, इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो आप सोलर की बात कर रही हैं, जो बजट में टैक्स लगा, 18% लगा, उसको कम करके 10% कर दिया गया, उसका इम्पैक्ट ये आया कि प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो गया। उससे मार्केट में जो नेगेटिव सिग्नल आना था वो आ गया। तो हुकूमत को ये इस तरह के जो नेगेटिव सिग्नल हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, उससे जो है वो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए खुद को, ताकि जो मार्केट में कॉन्फिडेंस है वो डिरेल ना हो। पाकिस्तान एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है सोलर के। अगर आप इसको इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो उसने बड़ा पॉजिटिवली पोर्ट्रेट किया कि ये कम्युनिटी ड्रिवन, कम्युनिटी लेड, कम्युनिटी फाइनेंस आपका जो है रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में। एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान ने सीपैक के अंडर कोई अराउंड कोई 6 से 7 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लेके, डेट फाइनेंसिंग, और बड़े सख्त शराइत पे वो लेके आपने कोई 6,000 मेगावाट्स के कोल पावर प्लांट्स लगाए इम्पोर्टेड कोल पे। और अभी आपने जो सोलर में लगा लिया है वो आपने कोई अराउंड 5,000 प्लस मेगावाट्स लगा लिया, उसके लिए आपने कोई कर्जा नहीं लिया किसी मुल्क से, कोई हार्ड उसकी शराइत नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा हुकूमत को कंटेम्पलेट करना होगा
कि किस तरीके से आप जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ सकते हैं। देखें हल खालिद साहब, बिल्कुल ये एक बड़ा आपने सिंपल अच्छा था। पॉइंट उठाया इंपोर्टेड कोल वाला। खालिद साहब, चाइना की कंपनी है जिसने इंपोर्टेड कोल पे प्लांट लगाया है। अभी कहा जाता है कि पाकिस्तान में ट्रिलियन ऑफ रुपीस के डॉलर के अपना कोयले के ज़खायर है, उस तरफ नहीं आया जा रहा। आप नहीं समझते कि ये थर्मल लॉबी है जो इस वक्त किसी सूरत में भी ना क्या कहते हैं हाइड्रो की तरफ आने दे रही है, ना ही इस तरफ जाने की कोशिश हो रही है कि अपना जो कोयला है इंडिजिनस कोयला उसको इस्तेमाल करें। अरबों डॉलर जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, अपना तेल खरीद के सारे कारखाने चलाए जाते हैं, बिजली के, इनको रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, वो शायद रिपर्पस करना, उसके लिए भी आपको फाइनेंसिंग चाहिए पावर प्लांट्स को। और अब दुनिया में कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन कोल के प्रोजेक्ट को, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से फाइनेंस नहीं करता, इवन चाइना के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं करते। तो अब हुकूमत को थोड़े से नए मेजर्स लेने होंगे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये वाले पावर प्लांट, इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट, इनका यूटिलाइजेशन रेट कम होता जा रहा है, तो इनको अर्ली रिटायर किया जा सकता है। और अर्ली रिटायर का मतलब है कि आप क्लाइमेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंस, जैसे कि आपका कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, जिसमें आप कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू क्रेडिट जनरेट करते हैं कोल पावर प्लांट को अर्ली रिटायर करके, उनको यूटिलाइज करके आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अर्न कर सकते हैं। उससे कैपेसिटी चार्जेस भी आएंगे। आप पहले बात कर रहे थे कि कैपेसिटी चार्जेस कम क्यों नहीं हो रहे, हालांकि हुकूमत ने रीनिगोशिएट किया। तो बड़े छोटे पावर प्लांट्स या वो वाले पावर प्लांट्स जिन्होंने खुद से ही रिटायर हो जाना था अगले 2-3-4 सालों में, उनके साथ रीनिगोशिएशन की है। तो ये जो बड़े पावर प्लांट्स हैं, खासकर चाइनीज सीपैक के अंडर जो बिल्ड हुए हैं, इनके साथ अभी तक रीनिगोशिएट नहीं किया गया। तो अगर इनको रीपर्पस कर लिया जाता है किसी एक वे में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो वो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी ठीक होगा, क्योंकि आगे लेकिन इन रीनिगोशिएशन के बाद ये क्लेम कर रहे थे ना कि हमने 1.4 ट्रिलियन रुपीस सेव किए हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट वो नजर नहीं आया आवाम को। देखिए वो ओवर द लाइफ की है, मींस के आप 10 से 15 सालों में आपने ये वाली पेमेंट्स करनी थी। तो अगर आप उसको ईयरली कर दें और फिर कंज्यूमर्स पे डिवाइड कर दें, तो वो कोई ₹1 ही इम्पैक्ट आता है पर कंज्यूमर पर मंथ के बिल में। तो वो इतना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।